बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को, उम्मीद है खैरियत साहब तमाम लोग। सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में आज माशाल्लाह 5 तारीख है और कल उर्स मुबारक है सरकार गरीब नवाज़ के पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह। आप बुजुर्ग शख्सियत के उर्स मुबारक हैं और कल जन्नती दरवाज़ा सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में सुबह 4 बजे खुलेगा। तो ज़ायरीन माशाल्लाह काफ़ी तादाद में गरीब नवाज़ की बारगाह में आ चुके हैं और इंशाल्लाह कल छठी शरीफ में जो दुआ खैर होगी उसमें भी तमाम ज़ायरीन शरीक होंगे। तो सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ऐसी शख्सियत जिनके बारे में हज़रत बू अली शाह कलंदर का भी एक कौल है। आपका फरमान है कि अल्लाह ताला ने नबूवत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़त्म करी, क़ुव्वत हज़रत अली शेर खुदा मौला कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात पाक पे ख़त्म करी और सखावत हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी पे ख़त्म करी। तो आप सोच सकते हो आप शख्सियत क्या मायने रखते हैं हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह। तो सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर में भी उसका मौका है और सुबह जन्नती दरवाज़ा भी खुलेगा। तो अभी बारगाह का एतराफ़ दिखाता हूँ मैं आपको, दरबार का एतराफ़ दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। और सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ मैं आपको बताता हूँ कि आपकी शख्सियत कैसी थी, आप कहाँ पे आपकी विलादत हुई और क्या मामलात आपकी ज़िंदगी के थे। तो वीडियो पूरा देखना, लाइक कमेंट करके आपके तासुरात भी शेयर करना। अभी सरकार की बारगाह में काफ़ी लोग मौजूद हैं, इस तरफ देखो। अब दरबार का एतराफ़ दिखाते हुए मैं आपको हज़रत के बारे में कुछ जानकारी इंशाल्लाह देता हूँ। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत सादात घराने में हुई थी और आपका सिलसिला नस्ब 11 वास्तों से हज़रत मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है और आपकी विलादत निशापुर के गांव हारून में हुई थी। बचपन से ही आपके वालिदैन की निगरानी में आपको दीनी इल्म व दुनियावी इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ था, जिसकी वजह से आपका दिल धार्मिक कामों में, दीनी कामों में बहुत ज़्यादा लगता था और आपको दीनी किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव था, जिसको देखते हुए आपके वालिदैन ने आपको बचपन में ही हाफिज़ कुरान की तालीम दी और अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत जल्द हाफिज़ कुरान भी हुए। उसके बाद उस दौर के मशहूर आलिमों से आपको उलूम शरीयत का इल्म हासिल करवाया और यही वजह थी कि तमाम हारून के लोग आपको अबुल नूर के नाम से पहचानते थे और पुकारते थे। जब आपने ये तमाम इल्म हासिल कर लिया तब आपके दिल में रूहानी इल्म हासिल करने की एक तड़प पैदा हुई और आप अपने मुर्शिद कामिल की तलाश में जगह जगह घूमने लगे। बड़ी तलाश के बाद आपको किसी ने हज़रत हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया। उनके बारे में सुनते ही आपकी तबीयत पर एक अजीब किस्म की बेचैनी तारी हुई, एक बेचैनी सी तारी हुई आपके ऊपर में और आप हज़रत को ढूंढते हुए, हज़रत हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह को ढूंढते हुए उनकी खिदमत में हाजिर हुए। उसी तरह हज़रत हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक निगाह जो आपके ऊपर में डाली, उसी में आपने देख लिया कि हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में इश्क़ इलाही की कैसी तड़प मौजूद है। साथ ही आपने ये भी देख लिया कि इनके दिल में ना तो कोई बड़ाई है ना ही कोई लालच है, तो सिर्फ दीन की खिदमत करना चाहते हैं और अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह को अपना मुरीद बनाया। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बड़ी अजीब बात है कि हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह को मुरीद करने से पहले और आपको मुरीद करने के बाद हज़रत ख्वाजा हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी दूसरे को मुरीद नहीं बनाया और आपने हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह को तमाम चिश्तिया सिलसिले का इल्म अता फरमाया। मुरीद करने के बाद हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस चहेते और अकेले मुरीद को संवारने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी आपको अता फरमाई। 3 साल तक बराबर जंगलों व वीरानों में आपसे ऐसी मुश्किल इबादत और रियासतें करवाईं। उसके बाद आपकी इबादत और रियासतों से खुश होकर अल्लाह ताला ने आपको बख्शने की बशारत दी।
वो एक कहावत है, जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि सखावत अल्लाह ताला ने हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी पे ख़त्म कर दी। तो ये बख्शने की वही है मतलब, जो सखावत आप सखी थे, आप हर किसी को बख्श दिया करते थे, कोई भी सवाली आपकी बारगाह से खाली नहीं जाता था। 3 साल बाद हज़रत हाजी शरीफ ज़िंदनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको अपना खलीफा बनाया और जो चिश्तिया सिलसिले की टोपी है, चहार तुर्की टोपी जिसको कहते हैं, आपके सर अक़दस पर रखी। तसव्वुफ़ की किताबों में लिखा है कि हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने 70 साल तक ऐसी मुश्किल अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त की, और इस वक्त में ना तो आपने पेट भर करके खाना खाया और ना ही रात को कभी सोए। लगातार आप रोज़े रखते थे अल्हम्दुलिल्लाह, और रात और दिन अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहते थे। इतनी इबादतों रियाज़तों ने आपको ऐसी रूहानी ताकत अता फरमाई कि आप जिस चीज़ को चाहते थे वो चीज़ आपके सामने ज़ाहिर हो जाया करती थी, आपकी नज़रों के सामने। और इस मत पर सब एक मत है कि हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह जैसा करामती इंसान उस दौर में कोई और था ही नहीं। आपने राय हक दिखाने के लिए कई लोगों को कुछ शिक्षाएं, कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कराया, जिनमें से कुछ मैं आपको इंशाल्लाह बता रहा हूँ। पहला है, जो इंसान किसी प्यासे को पानी पिलाता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह बख्श देता है, यहाँ तक कि उस दिन उसकी अगर मौत हो जाए तो रोज़े हश्र उसको शहीदों के साथ उठाया जाएगा। दूसरा है, हलाल तरीके से रोज़ी कमाने वाला खुदा का दोस्त होता है। तीसरी आपकी वो है, कुरान करीम की तिलावत गुनाहों के लिए कफ़ारे का काम करती है, और कुरान पढ़ने वालों के लिए तिलावत जहन्नुम की आग के सामने एक दीवार का काम करेगी। चौथी, किसी की मुसीबत में उसकी मदद करना व किसी के सवाल को पूरा करना खुदा की खुशनुदी हासिल करने के बराबर है। पाँचवीं, सदका देना 1000 रकात नमाज़ पढ़ने से अच्छा है और अफजल है, और जो लोग खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए सदका देते हैं, रोज़े महशर हश्र के रोज़ उनके ख़ानदान के 70,000 लोग अज़ाब हश्र से बचे रहेंगे। सबसे अच्छी परहेज़गारी, छठी चीज़ यह है कि सबसे अच्छी परहेज़गारी यह है कि हर वक्त अपनी मौत को याद करते रहो। सातवीं, किसी मोमिन को गाली देना अपनी माँ बहन से ज़िना करने के बराबर है। आठवीं है, 3 लोगों पर जन्नत के दरवाज़े बंद हैं। पहला, झूठ बोलने वाला दरवेश, दूसरा कंजूस, और तीसरा बेईमान व्यापारी। 9वीं चीज़ है, अगर कोई इंसान वजीफ़ा पढ़ रहा हो और उस बीच कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो उस पर ये ज़रूरी है कि वह अपना वजीफ़ा छोड़कर उस ज़रूरतमंद की बात सुने और जहाँ तक हो सके उसकी मदद करे, क्योंकि ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना वजीफ़ा पढ़ने से अच्छा है। आपकी हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सी मशहूर करामतें हैं, जिनमें से कुछ इस तरह हैं। एक मरतबा बगदाद में 70 आदमी एक मुकाम पर जमा थे, वहीं पर उनमें से एक ने हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की करामतों का जिक्र छेड़ दिया। उन लोगों में से कुछ लोगों ने इस बात को नहीं माना कि आपसे कोई करामत भी होती है। आखिर काफ़ी बहस के बाद सब लोग इस बात पर में एक मत हुए कि जितने लोग भी वहाँ पर जमा हैं, वैसे हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचें, और अगर उन्होंने हम सबको हमारी पसंद का खाना खिला दिया तो हम उनको साहिब करामात मान लेंगे। ये सोचकर वो सब आपकी खानकाह में पहुँचे। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी तरफ देखा और कहा कि मेरे सामने बैठ जाओ। जब तमाम लोग बैठ गए तो आपने आसमान की तरफ देखा। उसी वक्त आसमान से 70 ख्वान मतलब थाल, अलग अलग खानों के ख्वान वहाँ पर बैठे तमाम लोगों के सामने आ गए, और हर इंसान, हर शख्स के सामने उसकी पसंद का खाना रखा हुआ था। ये देखकर तमाम लोग आपके कदमों में गिर गए। दूसरी करामत आपकी ऐसे है कि रिवायतों में आता है कि हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह जब भी नमाज अदा किया करते थे तो नमाज़ पढ़ने के बाद आप जब दुआ के लिए हाथ उठाते थे तो उस वक्त निदाए गैबी, एक आसमानी आवाज़ आया करती थी, क्या उस्मान हारूनी, हमने तुम्हारी नमाज को कबूल किया, जो मांगना है मांगो। उस वक्त आप ये दुआ करते कि इलाही मैं तुझसे तुझी को मांगता हूँ। उस वक्त फिर ये आवाज़ सुनाई देती कि हम तो तुमसे राज़ी हैं और कुछ मांगो।
तब आप ये दुआ करते हैं कि इलाही उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहगार बंदों को बख्श दे। उस वक्त ये आवाज़ सुनाई देती कि हमने तुम्हारी दुआ कबूल की और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30,000 उम्मतियों को बख्श दिया। इस तरह आपकी हर नमाज 30,000 गुनाहगारों के लिए बख्शिश का समान होती थी। हाँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के बारे में आपको बताया और सरकार की बारगाह का एतराफ़ दिखाया। छठी शीत का मौका कहें, कैसे मामला थे दरबार में, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखाया। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। शेयर करना वीडियो ताकि और भी लोग इस जानकारी को देख सकें इंशाअल्लाह। अब करेंगे अगले वीडियो में मुलाकात। दुआ में याद रखो आप भी। अल्लाह हाफ़िज़।